Good morning, children. So let's start with the next concept, revenue. So far we have done the cost concepts: total cost, fixed cost, variable cost, average variable, average fixed cost, marginal cost, relation between average cost and marginal cost. So children, so far you have done that the cost curves, they are U-shaped curves. They are always U-shaped curves. It means in the beginning levels of production, the cost decreases, then becomes constant, and finally it increases. That's why the cost curves are U-shaped. So by cost we mean all types of expenses incurred by the firm. Now let's switch on to the income concept. Beta, the income concept is the revenue, that all types of income earned by the firm or the sale proceeds of the firm, they are called revenue. So first of all, एज कस्टमरी बेटा आप लोगों ने बुक में जहाँ जहाँ आपको बोल्ड लेटर्स में मीनिंग मेंशन है, आपने वो सारे मीनिंग्स मार्क करने हैं. वट एवर इट इज़ गिवन टू यू इन बोल्ड लेटर्स, those are the meanings of all the concepts, with total revenue, average revenue, marginal revenue. सबके meanings bold में given है along with their formulas, so you have to mark it out. So revenue means the receipts by a firm from the sale proceeds. That is the revenue concept or income. So there are three main concepts of revenue that is right in front of you. One is total revenue, average revenue, and marginal revenue. So total revenue obviously means the total sale proceeds, the income from the total sale proceeds. जो पूरी उन्होंने सेल करी है, टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, टोटल इनकम क्या हुई फर्म की, दैट बिकम्स टोटल. एवरेज आपको पता हम कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, हमारे पास एवरेज आ जाती है. और मार्जिनल, दैट ऑल्सो यू नो, एडिशन मेड टू टोटल इज मार्जिनल. That means addition made to total revenue with the sale of one more unit of product, that is called marginal revenue. Addition made to total revenue. Now the formula for total revenue comes out to be price multiplied by quantity. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट का भी फॉर्मूला है, ये टोटल रेवेन्यू का भी फॉर्मूला है. बिकॉज फॉर वन पर्सन इट इज़ इनकम, फॉर अदर इट इज़ कॉस्ट. जितनी क्वांटिटी सेल की है उससे उसके प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी, वो उसका रेवेन्यू भी आ जाएगा. सो द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू इज प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. द फॉर्मूला फॉर एवरेज रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी. नाउ यू नो दैट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी. अगर ये आपस में कट गए तो हमारे पास आ गया प्राइस. यहाँ से एक क्वेश्चन डिराइव होता है बेटा, दैट विच कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस. मार्क इट. दिस क्वेश्चन कैन कम टू यू फॉर 2 marks. विच कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस. So average revenue is the concept which is also called price, and this is how you can prove it. इस फॉर्मूला से आप उसको प्रूव कर सकते हो कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस कॉन्सेप्ट भी है. दिस इज़ द रीज़न. ऐसे आप डिराइव कर सकते हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन फॉर्मूला फॉर टोटल मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ nth माइनस 1 यूनिट. जिस यूनिट का हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, उस यूनिट का टोटल रेवेन्यू और उससे पिछले वाले यूनिट का टोटल रेवेन्यू माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द मार्जिनल रेवेन्यू. सो इट इज़ एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू. There is another formula for marginal revenue, delta, change in total revenue because of change in the level of output. आप इसकी हेल्प से भी marginal revenue निकाल सकते हो. So many times you have done before, ये आपने पहले भी बहुत बार किया है बच्चे. Now the next part is very important. Behavior of revenue under different market structures. अब हमने कौन कौन से तरह के मार्केट किए हैं बेटा? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो प्रेफरेबली हम इन 3 मार्केट्स में रेवेन्यू कर्व की शेप्स को स्टडी करेंगे. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन. ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं. लुक एट दिस टेबल, mark it out on your books because this is a very important table.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट कंपटीशन में आप लोगों को पता है होमोजीनियस प्राइस होती है. सो हमने प्राइस को फिक्स कर लिया 15, 15, 15, 15, 15. एंड जस्ट नाउ वी हैव डन कि जो एवरेज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द प्राइस कॉन्सेप्ट. तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू भी है. इज दैट क्लियर? Just now we have done that average revenue is the price concept. So this is average revenue. Quantity is increasing 1, 2, 3, 4, 5. So with the increase in the quantity, price remains constant because this is perfect competition. Perfect competition में price हमेशा homogeneous रहता है. Now total revenue can be derived with the formula price multiply by quantity. इनको multiply करके हमारे पास total revenue आ गया. आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने एवरेज रेवेन्यू दोबारा से कैलकुलेट किया है. वो 15, 15, 15 ही आया है. मैंने आपको बताया था आप इसको भी एवरेज रेवेन्यू ले सकते हो क्योंकि हमने पीछे अभी प्रूव किया है. एंड मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम डिराइव करें एडिशन मेड टू टोटल, अगर इससे पहले हम 0 एज्यूम करें तो 0 + 15, 15, 15 + 15, 30, 15, 30 + 15, 45, 15, 45 + 15, 60, 15. यहाँ पे कितने की एडिशन हुई है? 15, 15. So you can see in perfect competition, AR and MR they are equal to each other and they are constant. Perfect competition में average revenue और marginal revenue same curve होता है. They are same. The reason being there is homogeneous price. Because of homogeneous price और हमने एक बड़ा important feature किया था. The firms they are the price taker and industry is the price maker. अगर रिकॉल करना है फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर आप वापस देख सकते हो. This is an important feature of perfect competition that firms they are the price taker and industry is the price maker. That's why AR and MR they are both equal to each other. और जब ये constant हैं 15 पे ही खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, the curve comes out to be parallel to x-axis. So in perfect competition, AR and MR curve is always parallel to x-axis. ये रट लो आप. So they are the AR and MR curve. They are also called the demand curve of the firm and they are always parallel to x-axis. And it is the price line also. ये horizontal line है parallel to x-axis. AR एवरेज रेवेन्यू भी है, प्राइस भी है, मार्जिनल रेवेन्यू भी है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं. दे आर द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म. इसे हम फर्म का डिमांड कर्व भी कहते हैं. एंड दे आर कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट. सो दे आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑलवेज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. एंड इफ यू कैन सी देयर इज अ कांस्टेंट राइज इन TR. टोटल रेवेन्यू हर बार 5, 5, 5 मतलब हर बार 15, 15, 15 हर बार 15, 15 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है. 15, 15, 15, 15 प्रोपोर्शनेट और कांस्टेंट इंक्रीज है TR में. सो इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एट 45 डिग्री. ये स्ट्रेट लाइन होगी TR कर्व एट 45 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज इसमें प्रोपोर्शनेट जो है वो चेंज है 15, 15, 15 का. So AR and MR curve they are parallel to x-axis and TR curve is a straight line from the point of origin at 45 degree always. So this is the shape of TR, AR and MR curve under perfect competition. इस explanation में से छोटे छोटे बहुत सारे questions हैं but first of all try to understand this explanation. Thank you children.